Hey, welcome back in the third video of our HTML course, and which is on about the lists and the HTML tables. So let me first tell you what are the HTML tables are. Let's just open the Google Chrome here. Okay, I have already opened the Google Chrome. Let's just search for HTML tables. And move to the images. So yes, now you can see such type of tables. ऐसे tables हम देखते हैं डे टू डे लाइफ में, मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज भी करते हैं. सो हाउ टू क्रिएट सच टेबल्स is using the HTML tables, right? So let's start. ओके गाइस, सो मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट किया हुआ है HTML table and list .html. ओके, सो अभी मैं इसको एक लाइव सर्वर में ओपन कर लेता हूँ. बेसिकली मैंने अभी तक इसमें कुछ लिखा नहीं है, तो लाइव सर्वर में कुछ दिखेगा नहीं ऑब्वियसली, बट लेट्स जस्ट ओपन. ओके, सो ये ओपन हो चुका है एंड एज यू कैन सी इट्स टोटली एम्प्टी, नथिंग इज इनटू इट. ओके, सो लेट्स जस्ट राइट सम HTML कंटेंट देयर. ओके, सो सबसे पहले बॉयलर प्लेट ले लेते हैं. जिन लोग को पता नहीं बॉयलर प्लेट कैसे लेते हैं, सो लेट्स जस्ट गिव द एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड हिट टैब बटन एंड इट विल ऑलरेडी देयर. ओके, सो ये आ चुका है हमारा बॉयलर प्लेट, राइट. So let's just remove the document from here. Document हम इसको हटा देते हैं. Let's just write HTML tables and lists. Okay, so सबसे पहले हम tables नहीं देखेंगे, सबसे पहले हम lists देखेंगे. और चलिए शुरू करते हैं. So सबसे पहले list हमें create करनी है, right? So list create करते समय list are of two types. First list is of unordered list and the another one is ordered list. Okay, तो सबसे पहले मैंने ये यहाँ पे क्या किया हुआ है, तो this is the comment. comment मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पे कभी भी appear नहीं होता, जो वेब पेज पे appear नहीं होता. अभी सपोज मैंने यहाँ पे ordered list लिखा है, यहाँ पे दिख रहा है क्या आप लोग को? नहीं दिख रहा है ना. अगर मैं यहाँ पे सपोज hello guys ऐसे लिखता था कुछ, something like that, so वो आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है, right? सो वो क्यों नहीं दिखा? बिकॉज वो एक कमेंट है. ओके, और कमेंट्स जस्ट रेफरेंस के लिए होते हैं. अगर सपोज यही कोड आपका अगर कोई देख रहा है अलग बंदा, तो उसको समझने के लिए कमेंट्स होते हैं, राइट. सो अभी लेट्स जस्ट रिमूव दिस एंड जस्ट, सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू क्रिएट द ऑर्डर्ड लिस्ट. ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं? ओके, सो ऑर्डर्ड लिस्ट का टैग क्या होगा? OL विच इज ऑर्डर्ड लिस्ट. और लिस्ट के अंदर के जो चीजें होंगी, एक आइटम्स होंगे, उनको क्या कहेंगे हम? लिस्ट आइटम्स कहेंगे, राइट. सो लेट्स लिस्ट आइटम में हम लोग क्या क्या लिख देते हैं? सपोज मैंगो लिख देते हैं, नेम ऑफ फ्रूट्स लिखते हैं अपन, राइट. सो मैंगो लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे एप्पल, थर्ड सपोज मैं लिख रहा हूँ ऑरेंज, एंड anything you can just increase up to unlimited as much as you want. Okay, so आप लोग ने देखा जैसे मैंने लिखना स्टार्ट किया ना, 1 2 3 उसके जो लेफ्ट साइड में है वो ऑलरेडी अपियर होते जा रहा है. सो ऐसे क्यों हो रहा है? बिकॉज ये लिस्ट है, यही खासियत है ऑर्डर्ड लिस्ट की. सो ये जो 1 2 3 है ना, आप इसको चेंज कर सकते हो. हाउ? लेट मी शो यू. सो टाइप लिखना है आपको ऑर्डर्ड लिस्ट में, और टाइप में यही आप टाइप लिखोगे ना, आप लोग को देखिए रेफरेंस दे रहा है विजुअल स्टूडियो कोड. ओके, सो आप कैपिटल अगर लिखते हो, सो सेव करते हो, सो एज यू कैन सी इट्स ABC लाइक दैट. अगर आप स्मॉल ए लिख रहे हो, स्मॉल ए लिखते हो ना अगर, सो एज यू कैन सी स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी आ रहा है यहाँ पे. और इफ आई एम राइटिंग द कैपिटल I, सो इट कंसिडर्ड इट एज अ रोमन. ओके, सो ये रोमैनिक नंबर्स है 1 2 3 लाइक दैट.
सो ऐसा ही नहीं कि सर ऑर्डर लिस्ट में आप ऑर्डर लिस्ट सिर्फ एक ही आइटम्स की हो सकती है, राइट। सो अगर आपको ऑर्डर लिस्ट के अंदर और एक ऑर्डर लिस्ट चाहिए, अनऑर्डर्ड लिस्ट हमने स्टार्ट नहीं किया, सो लेट्स जस्ट अवॉइड दिस। सपोज और एक ऑर्डर लिस्ट चाहिए मुझे, सो आई कैन ऑब्वियसली क्रिएट दैट। और सपोज अभी एप्पल की मुझे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देनी है, सो like suppose red color, and next is I'm giving as a sweet in test, okay। so as you can see कैसे एक प्रॉपर तरीके से वो खुद अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको विजुअल स्टूडियो कोड में अगर आप कोड लिख रहे हो और अगर आपको इसको ठीक से फॉर्मेट करना है, तो लेट्स जस्ट क्लिक ऑन फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, अपने आप खुद के कोड को एडजस्ट कर लेगा एक प्रॉपर ब्लॉक्स में, ओके। सो यहाँ पे हो गया अपना ऑर्डर्ड लिस्ट। हम आगे मूव करते हैं इन द अनऑर्डर्ड लिस्ट, राइट। सो अनऑर्डर्ड लिस्ट भी कुछ ऐसा ही होता है, यूएल लिखिए अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूएल, एंड फॉर द लिस्ट एलिमेंट यू कैन राइट li। सो लेट्स अगेन use the same names, so I'm using the mango again, next I'm using again the apple, यहाँ पे मैंने इसका कैपिटल M नहीं लिखा, okay। and the third one is orange, okay। so yes, now you can see unordered list में लेफ्ट में ये 1 2 3 या फिर कुछ ऐसे ऑर्डर नहीं आई है। यहाँ पे ऑरेंज फर्स्ट में भी हो सकता है, मैंगो लास्ट में भी हो सकता है, इसमें कुछ ऑर्डर नहीं है लाइक 1 2 3 लाइक ABC, इसलिए इसको अनऑर्डर्ड लिस्ट कहा जाता है। सो इसके टाइप्स में क्या क्या आता है? सो इसके टाइप्स में आता है लाइक सपोज टाइप अगर हम लोग यूज कर लेना, तो ये रेफरेंस दे नहीं रहा है लेकिन मुझे पता है, सो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ये जो बाय डिफॉल्ट जो आया है ना, ये डिस्क होता है, इसे डिस्क कहते हैं। लेकिन देखिए मैंने डिस्क लिखा, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सो ये बाय डिफॉल्ट है। और नेक्स्ट आता है और एक टाइप है जो स्क्वायर टाइप आता है। सो एज यू कैन सी इट्स गेट कन्वर्टेड टू स्क्वायर्स, राइट। एंड जो थर्ड टाइप आता है ना, वो आता है सर्कल। यस, सो सर्कल और डिस्क में फर्क यह है कि सर्कल हॉलो है, उसके बीच में कुछ ब्लैकिश ऐसे पार्ट नहीं है, और डिस्क में पूरा का पूरा ब्लैक था। सो यस, इसको भी आप नेस्टेड कर सकते हो। इसके अंदर भी आप ऑर्डर लिस्ट यूज कर सकते हो। ऑर्डर लिस्ट में अगेन एप्पल के कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक रेड एंड स्वीट टेस्ट, राइट। सो यस, अगेन यू कैन सी ऑर्डर्ड लिस्ट को मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट में यूज किया। सो आप अनऑर्डर्ड लिस्ट को अनऑर्डर्ड लिस्ट में भी यूज कर सकते हो। ऑफ कोर्स जस्ट रिमूव दिस ओवल एंड इट विल बी द अनऑर्डर्ड लिस्ट, राइट। सो एज यू कैन सी द इम्पोर्टेंट पार्ट हियर इज, जो मैंने न्यू यूएल यूज किया ना, वो भी सर्कल में ही आया, वो बाय डिफॉल्ट नहीं आया, जस्ट बिकॉज इट इज नेस्टेड। सो उसने जो उसका पेरेंट एलिमेंट था ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ले, अगर मैं इसको बेसिकली एक सेपरेटली लिख दूं टाइप एज अ डिस्क, सो वो डिस्क हो जाएगा। ओके, सो लेट्स अगेन फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट, सो एक बेसिक वे में आ जाए, राइट। ओके, सो हमारा यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट हो गया, अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गया, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, एक बेसिक अच्छी प्रैक्टिस होती है कमेंट्स लिखना, सो प्लीज लिखा करो उसको। अगर कोई न्यू बंदा आपका कमेंट, आपका कोड देख रहा है, सो उसको भी तो समझना चाहिए क्या लिखा है। ओके, सो लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड टू HTML tables. HTML tables is also very 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 easy concept guys. सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सो टेबल बनाना है ना हम लोग को, तो टैग कौन सा यूज करेंगे? टेबल, ऑब्वियसली। ओके, सो टेबल क्रिएट करते समय हम लोग को डेटा कैसे फिल करना है? सो डेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, टेबल के दो पार्ट होते हैं, टेबल हेडिंग। बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल्स यूज ओनली 2, टी हेड एंड टी बॉडी। ओके, सो टी हेड स्टैंड्स फॉर टेबल हेड एंड टी बॉडी स्टैंड्स फॉर टेबल्स बॉडी। और एक पार्ट होता है दैट इज टी फुट, ओके, दैट इज स्टैंड्स फॉर टेबल फुटर, मतलब एंड वाला पार्ट, बॉटम पार्ट ऑफ द टेबल।
ओके, सो टेबल हेड में हम लोग वो सब लिखते हैं जो टेबल्स की हेडिंग्स होते हैं. जस्ट लाइक सपोज मेरे को एक रिजल्ट टाइप डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है ना, लाइक हैविंग सीरियल नंबर, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, मार्क्स एंड पास और फेल, लाइक दैट. ओके, सो सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या कहा कि रोज में क्रिएट करना होता है. तो अगर मैं यहाँ पे TR लिख रहा हूँ, TR स्टैंड्स फॉर टेबल रोज. ओके, और ये मेरे को हेडर में लिखना है. ओके, सो टेबल रोज में मैं सपोज लिख रहा हूँ यहाँ पे. अभी अंदर का जो पार्ट लिखना है, टेबल हेडिंग लिख रहे हैं अपन, राइट. टेबल हेड में लिख रहे हैं और टेबल हेडिंग लिख रहे हैं. सो TH टैग हम लोग यूज करेंगे. और अगर सपोज पहला ये यूज करना है हम लोग को सीरियल नंबर, सो लेट्स जस्ट गिव द सीरियल नंबर. एंड हियर यू कैन सी ये बोल्ड में आया है, यहाँ पे अपीयर्ड हुआ है, राइट. अगर हम लोग और एक टेबल हेडिंग देते हैं, नेक्स्ट मैंने हेडिंग बोला था नेम ऑफ द स्टूडेंट, राइट. सो नेम, एज यू कैन सी ये रो में फील होते जा रहा है. एंड इट्स बोल्ड इन बिकॉज मैं TH लिख रहा हूँ विच स्टैंड फॉर टेबल हेडिंग, और मैं TR के अंदर लिख रहा हूँ विच स्टैंड फॉर टेबल रोज, इसलिए रो में एक रो क्रिएट हुई है, राइट. सो अगर मैं और एक TH टैग देता हूँ यहाँ पे, एंड आई जस्ट इफ राइट मार्क्स हियर, सो थर्ड कॉलम बन गया मार्क्स के लिए. अगर और एक TH यूज करता हूँ विच इज फॉर as you can see pass or fail, right. So as you can see again next column get created, और ये सब कॉलम TH लिखा है मैंने, टेबल हेडिंग्स है, इसके लिए ये बोल्ड में है, राइट. सो मैं एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ. यस, सो अभी हम लोग को टेबल बॉडी क्रिएट करना है. तो टेबल बॉडी के अंदर भी डेटा कैसे फिल करना है, बाय रो बाय रो. सो अगेन TR यूज करते हैं फॉर टेबल रोज, और अभी डेटा फिल करना स्टार्ट कर लेते हैं. टेबल डेटा फिल करना है ना, सो टैग होगा TD टैग, राइट, नॉट TH. TH इज फॉर टेबल हेडिंग, राइट. सो टेबल डेटा में सीरियल नंबर 1 लिख लेते हैं. सेव करूंगा तो SR नंबर पे 1 आ गया. बट नाउ यू कैन सी SR नंबर जो है ना वो सेंट्रलाइज था, ऑलरेडी बीच में आ गया था. लेकिन जो 1 है ये कहीं पे लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है. वाई दैट, बिकॉज हेडिंग जो होती है ना वो बाय डिफॉल्ट सेंटर में अलाइन होती है, और जो डेटा हम लोग जो स्टार्ट करते हैं ना, डेटा जो लिखते हैं टेबल्स में, वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में होता है. सो ये बात आप लोग ध्यान में रखिए. और ऑल्सो इट इज नॉट बोल्ड. ओके, सो अगेन आई एम राइटिंग द TD. Again I'm writing the TD to write the name of the students. So let's use Sam, and for marks I'm writing it as a 80 out of 100. Yes, he is brilliant. And next of course your pass ही होगा. Okay, so yes you can see कितना प्रॉपरली अपेयर हो चुका है वो. और एज आई सेड ये लेफ्ट से लिखने के लिए स्टार्ट हो जाता है बाय डेटा फिल होना. सो ऐसे एक ही रोज नहीं, आप मल्टीपल रोज क्रिएट कर सकते हो भाई. लेट्स गिव इट एज ए 2 एंड लेट्स जस्ट रिमूव दिस Sam and it will be converted to Ram, and let's just give him 90 marks. He's brilliant in Sam. Okay, so pass. Again copy this, paste this, and 3 कर सकते हैं हम लोग इसको. और let's just write 9 and give it as a 50 or something. And let's just save this. Okay, so आप ऐसे मल्टीपल रोज क्रिएट कर सकते हो. हम लोगों ने किसी को फेल नहीं किया, अच्छी बात नहीं है फेल करना. Okay, so नेक्स्ट पार्ट है टेबल फुटर. टेबल फुटर भाई सेम टू सेम होता है. इफ आई राइट टेबल फुटर में अगर मैं लिखता हूँ लाइक सम अनदर नेम, और सपोज मैं लिखता हूँ TD फॉर टेबल रो. अगर मैंने टेबल रो ही क्रिएट नहीं किया, टेबल रो के अंदर मेरे को यहाँ पे लिखना है TD. सो अगर मैं यहाँ पे TD लिख रहा हूँ, थैंक्स. सो एज यू कैन सी वो बॉटम में आ चुका है, थैंक्स. ओके, सो लाइक दैट टेबल रो फुटर भी वैसे ही वर्क करता है, सेम टू सेम, कुछ भी फर्क नहीं है उसमें. ओके, सो आई एम जस्ट रिमूविंग दैट.
Okay, so now let's just move forward to understand some more concepts into these tables about the CSS part. Okay, so मैं CSS हम लोग इंटरनल CSS यूज करने वाले, नॉट एक्सटर्नल. सो इंटरनल CSS हम लोग हेडिंग टैग के अंदर लिखते हैं और टैग होता है स्टाइल, राइट. सो स्टाइल में लिख देता हूँ, जस्ट वेरी बेसिक CSS है और ये मैं आप लोग को इम्पोर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ. ओके, इस HTML कोर्स में. सो स्टाइल के अंदर मैं लिख रहा हूँ टैग सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं टेबल टैग सिलेक्ट कर लेता हूँ. सबसे पहले टेबल टैग. तो टेबल टैग क्या करेगा, ये जो टेबल एलिमेंट हमने यहाँ पे यूज किया है ना, इस पूरे के पूरे टेबल को ये सिलेक्ट करेगा. और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल्स सॉलिड एंड ब्लैक, अगर मैं ये लिख देता हूँ ना, तो ये यू कैन सी टेबल के अराउंड एक बॉर्डर आ चुका है. नेक्स्ट, अगर मैं टेबल को ही अगर मैं टेबल के जगह पर टेबल और एक एलिमेंट कॉमा देके लिख सकते हैं हम, टेबल हेडिंग, दोनों को भी मेरे को बॉर्डर देना है. सो यस, टेबल हेडिंग को बॉर्डर आ चुके हैं और अभी टेबल डेटा को भी देना है. सो तीनों को सबको बॉर्डर आ चुके हैं. यस, लेकिन से कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है और एक प्रॉपर वे में दिख रहा है. सो अगर नाउ यू कैन सी ये ड्यूअल बॉर्डर हो चुका है यार. बॉर्डर्स अलग अलग है, इसका बॉर्डर अलग और उसके ऊपर टेबल का बॉर्डर अलग से आ रहा है. सो बॉर्डर कोलैप्स हो रहा है और वो सेपरेटेड है. सो बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी अगर मैं कोलैप्स कर देता हूँ ना, सो यू कैन सी दोनों जो उसके बॉर्डर से वो मर्ज हो गए. ओके, और यह पहले से कंटेंट बहुत श्रिंक हो चुका है. सो इसको एक मैं अगर पैडिंग दे दूँ ना, सो व्हाट इज द पैडिंग. पैडिंग मीन्स ये जो एक एलिमेंट है उसके आजू बाजू का जो स्पेस है ना वो बढ़ जाएगा. अगर मैं 5 पिक्सल्स देता हूँ. ओके, सो एज यू कैन सी टेक्स्ट सेपरेटेड हो गया. एज आई टोल्ड यू, नेम देखिए, जो हेडिंग होता है ना वो सेंट्रलाइज अलाइन हो चुका है और ये सब कंटेंट है जो लेफ्ट से अलाइन हुआ है. ओके, सो यस, दिस इज द थिंग विच आई वांटेड टू टेल यू. एंड ये बॉर्डर कोलैप्स में और एक प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो जो है सेपरेट, जिसमें आप जो बाय डिफॉल्ट था. ओके, सो कोलैप्स आप यूज करें. सो ये और भी अच्छा दिख सकता है. और हम लोग ने ये हॉरिजॉन्टल टेबल ये जो टेबल है वो एक वर्टिकल फ्लो में है और एक टेबल है हम लोग यू कैन क्रिएट विच इज इन द लाइक हॉरिजॉन्टल फ्लो, लाइक रिज्यूम में हम लोग क्रिएट करते हैं जस्ट लाइक दैट. सपोज मैं टेबल लिख रहा हूँ यहाँ पे टी हेड, इसमें कुछ टी हेड नहीं आएगा बिकॉज इसका टी हेड सेपरेटेड नहीं होगा. सो मैं एक टेबल रो ले लेता हूँ और इस रो में सपोज oops it miss happened. okay, so टेबल रो में अगर मैं सपोज लिखता हूँ फॉर टेबल डेटा, फॉर टेबल हेडिंग में मैं लिखूंगा नेम, राइट. सो आई हैव राइट नेम. ओके, सो ये यहाँ पे अपीयर हो चुका है. एंड नेक्स्ट मैं डेटा लिख रहा हूँ टेबल रो में. एक ही रो लिया है मैंने, एक हेडिंग ले रहा हूँ, एक डेटा ले रहा हूँ. डेटा में अगेन सैम. सो एज यू कैन सी इट्स लाइक अ रिज्यूमे. सो ये बेसिकली दोनों भी कोलैप्स हो रहे हैं. सो इसको मैं एक मार्जिन देता हूँ जस्ट टू टेबल, सिर्फ टेबल को देना है मार्जिन. तो अभी कोई भी कंटेंट को सेंट्रलाइज कैसे करते हैं. सपोज मेरे को ये सेंटर में चाहिए, सो मैं सेंटर में कैसे लाऊंगा, मार्जिन देने का है. सो मार्जिन देते समय दो चीजें लिख सकते हैं. फर्स्ट मार्जिन इज फ्रॉम द टॉप. सो अगर मैं सिर्फ 50 पिक्सल्स लिखता हूँ ना, सो ये टॉप से नीचे आ गया, एक्चुअली सब जगह से अप्लाई हो गया. सो मार्जिन है टॉप 50 पिक्सल्स. एंड लेफ्ट एंड राइट से अगर आप लोग ऑटो लिख देते हो ना, सो ये सेंटर में आ गया. इसका मीनिंग क्या होता है, 50 पिक्सल्स इज फ्रॉम द टॉप. सो यहाँ से ये 50 पिक्सल्स है और लेफ्ट एंड राइट से ऑटो मार्जिन है ताकि ये बीच में है, मतलब सेम है, लेफ्ट से सेम राइट से सेम है, तो ये बीच में आ गया कंटेंट, राइट. सो कुछ बेसिक चीज है. ओके, एंड अगर मैं पैडिंग दे देता हूँ 5 पिक्सल्स, इट विल गेट अप्लाई टू द टेबल एलिमेंट, राइट. बट हम लोग को टेबल एलिमेंट को अप्लाई करना ही नहीं है पैडिंग. ओके, सो और ऐसे ही और एक टेबल रो बना सकते हो. एज आई शो यू, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल फ्लो टेबल जिसका फ्लो हॉरिजॉन्टल है. ओके, यहाँ पे मैं क्वालिफिकेशन लिख सकता हूँ. क्वालिफिकेशन जस्ट लाइक यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ BTech, something like that. Again
और एक रो क्रिएट कर सकता हूँ विच विल बी फॉर द description. Okay, in the description you can add anything you want. Okay, lorem file tab hit कर सकते हैं. Okay, so as you can see, there are the two types of table I have created here. एक horizontal table, flow vertical table. So yes, बहुत easy था HTML tables. अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ गई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. प्लीज सपोर्ट माई चैनल, इट्स न्यू चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग. ¿Cómo se llama?